तो सभी को प्रणाम। मेरा नाम है दीपक। मैंने CMLT सर्टिफिकेट मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स दिल्ली डॉक्टर लाल पाथ लैब से किया है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट। तो गाइस आज हम बात करेंगे कि ब्लड टेस्ट करवाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सिरिंज कलेक्शन और वैक्यूम ट्यूनर कलेक्शन में क्या अंतर होता है। पहली बात, अगर आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हो तो आप जरा सा भी पैनिक ना हो और सामने वाले पर पूरा भरोसा रखो। दूसरी बात, ब्लड सैंपल हमारा 3 टाइप से लिया जाता है। पहला सिरिंज कलेक्शन, दूसरा वैक्यूम ट्यूनर कलेक्शन, तीसरा बटरफ्लाई नीडल। तो गाइस हम गांव में अधिकतर सिरिंज कलेक्शन ही देखते हैं, गांव में वैक्यूम ट्यूनर का यूज़ नहीं देखते हैं। ये सिटी में ही यूज़ होता है और सिरिंज कलेक्शन हमारा 2 रीजन से ख़राब होता है। पहली बात कि जब हम सिरिंज में ब्लड लिए रहते हैं तो वो ओपन एंगल सिस्टम में आता है। वो अगर ओपन आता है तो अगर हमारे यहाँ पहले कोई पेशेंट आ चुका है या फिर हमारे से पहले कोई पेशेंट सैंपल देने आया है, उसको कोई वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी हमारे ओपन करने पर, हमारे ब्लड सैंपल के ट्यूब को ओपन करने पर वो वायरस या बैक्टीरिया हमारे ब्लड सैंपल में अगर आ गया तो हम झूठे ही उस बीमारी को दिखा दिए जाते हैं कि हम उस बीमारी से ग्रसित हैं। हमारे अंदर बीमारी भले ना हो, लेकिन वो बीमारी हमारे अंदर, हमारे रिजल्ट में, हमारी रिपोर्ट में दिख जाती है, जिसकी वजह से ये खराब होता है। और दूसरी बात, जब हम सिरिंज कलेक्शन कर लेते हैं और सिरिंज से ब्लड को ट्यूब में डालते हैं तो कभी कभार गलती से पिस्टन तेजी से दब जाता है, जिससे ब्लड सेल्स टूट जाती हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो गाइस सिरिंज कलेक्शन जो हमारा होता है थोड़ा सस्ता पाया जाता है वैक्यूम ट्यूनर के मुकाबले, और वैक्यूम ट्यूनर कलेक्शन हमारा इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूनर ट्यूब्स होती हैं, उनमें वैक्यूम पाया जाता है। वो प्रेस करने पर ही पूरा ब्लड को श्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से ना वो ओपन में आती हैं, ना ही कोई उसमें वायरस या कोई कंटामिनेशन, कोई खराबी होने का कोई चांस ही नहीं होता, जिस वजह से वो अच्छा माना जाता है और उसका रिजल्ट 100% शुद्ध माना जाता है। और रही बात तीसरी कि जब भी हम ब्लड सैंपल दे रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि जो ब्लड सैंपल हमारा लिया गया है उस ट्यूब को इन्वर्स किया जाए, यानी कि मिलाया जाए, उसमें जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं उसको मिलाया जाए। अगर वो केमिकल नहीं मिलता है तो गाइस तब भी हमारा रिजल्ट खराब आता है। और चौथी बात, जब भी हम ब्लड सैंपल को ट्यूब में लेते हैं तो गाइस ये ध्यान रहे कि हमारा जो सैंपल है वो खड़ा रहे। अगर खड़ा नहीं रहता तो ब्लड सेल्स टूटने के चांसेस होते हैं और वो खराब हो जाता है सैंपल। और बटरफ्लाई नीडल का हम तब यूज करते हैं जब किसी की नस बहुत पतली हो, या फिर बेबी सैंपल लेते हैं तो हम बटरफ्लाई नीडल का यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी वेन बहुत ही नसें बहुत पतली होती हैं, जिसकी वजह से हम बटरफ्लाई नीडल का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये मेरी ट्रेनिंग वीडियो है जो मैं अपने ट्रेनिंग टाइम पे शूट हुई थी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे कैसे होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और मिलते हैं गाइज़ नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।